जयपुर में युवक की पीट कर हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व समाज की ओर से बड़ी चौपड़ पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक धरना दिया। धरने में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदुवादी संगठनों के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान परकोटा के बाजार भी बंद रहे। धरने में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना खत्म हो गया। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों की ओर निकल गए। दोपहर 1:30 बजे बाजार खुल गए। धरने में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा के साथ ही राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी शामिल हुए। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धरने को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे। मौके पर QRT, ERT और RAC की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस दोनों समुदाय को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इससे पहले मंगलवार को हिंदूवादी और व्यापारिक संगठनों की अलग अलग जगह बैठकें हुई थी, जिसमें दुर्घटना को मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने का कड़ा विरोध किया था। व्यापारियों का आरोप था कि समुदाय विशेष के लोगों ने घटना के अगले दिन भरे बाजार में जाकर लूटपाट, तोड़फोड़, महिलाओं से छेड़छाड़ की। इसको लेकर व्यापारियों की ओर से शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उधर पुलिस ने सभी धर्म के प्रमुख धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को लेकर बताया कि अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस धर्म जाति देखकर काम नहीं करती है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। जो प्रदर्शन हुआ है, विराट प्रदर्शन हुआ है, ऐसी घटना कभी भी राजस्थान में देखने को नहीं मिली और यह अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ है। और जनता ने एकजुट होकर संदेश दिया है कि हम संविधान के अनुसार तो चल सकते हैं, लेकिन किसी एक वर्ग की तुष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकते। सर, 2021 में मन्नू लाल की हत्या हुई थी गला काट के, तो उसको अभी तक मैम बताएं, जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांग है? देखिए हमारी देखिए यहाँ पर तमाम वो जन संप्रदाय मौजूद है। गुलाबी वो नगरी का वो प्रत्येक भाई और बहन और मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है, जो कि प्रेम और सौहार्द की बात करती है। वो भाई बहन मौजूद है, वो जन संप्रदाय मौजूद है, जो भारत की आत्मा है, जो कि सनातन धर्म प्रेम करना जानता है। वो तो पड़ोसी से आए हुए राज्य के देश की अपने ऐसे लोग हम संप्रदाय की बात करते हैं, तो हम ये अशोक गहलोत जी को आज साफ रूप से चेताने आए हैं कि आपने 4.5 साल सरकार से चंद वोटों के लालच में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है, कभी आप हमारे हनुमान जयंती पर जुलूस पर रोक लगाते हैं, कभी सालासर के दरबार को डहाते हैं। और आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जी क्यों जागृत नहीं हुए, जब 4.5 साल से 7,500 से भी ज्यादा निर्दोष परिवारों की हत्या हुई, तब अशोक गहलोत जी न्याय और अन्याय में भेदभाव करते थे। तब उन्होंने न्याय दिया। ऐसा क्या आफत आ गई कि चंद दिनों में 2 घंटे के अंदर अंदर बिना किसी जांच के उन्होंने 50 लाख रुपए का आवंटन किया। तो ये न्याय और अन्याय की मांग है। सरकारी नौकरी भी दी तो न्याय और अन्याय की मांग है। और हम अशोक गहलोत जी को आज साफ रूप से बताने आए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो सनातन वाले हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो सौहार्द के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है, लेकिन आप भूल गए ये महाराणा प्रताप के भी वंशज है। जो समय अगर सौहार्द की बात आई और मान मर्यादा की बात आई, तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है, जिसके लिए खाता है बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी आप लोग ये जान जाइए अशोक गहलोत जी, आप जिस संप्रदाय विशेष को वोट के लिए स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो 400 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 लाख लोग भाई बहन हैं, जो फिर इस पे आकर के खड़े हुए हैं। और मैं नारी शक्ति से आती हूँ, तो मैं साफ रूप से कहना चाहूंगी, हम वो मातृशक्ति है, वो नारी शक्ति है जो यहाँ पर मौजूद है, जो हाथ में चूड़ी पहनती है, पाँव में पायल पहनती है, लेकिन बच्चे को जन्म देना जानती है, तो सत्ता से उखाड़ना भी भली भांति जानती है।
2019 में मन्नू वैष्णव की हत्या हुई थी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, क्या आप वो भाई नहीं था? क्या आपका वो जयपुर का नागरिक नहीं था? क्या आपका देश का नागरिक नहीं था? आपका राजस्थान का व्यक्ति नहीं था? तो उस प्रकार से ये न्याय अभी तक लंबित क्यों है? मनु वैष्णव की न्याय अभी तक मांग रहा है, उसकी आत्मा जो चीख पुकार कर रही है वो आपको चीख पुकार नहीं छोड़ी, तब तो आपको निंद्रा में सोए रहे। और अब जब एक वर्ग विशेष के लिए आपने 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या है आपका वो आ गया भेदभाव कि आपने उनको न्याय दिया, तो ये न्याय सबके लिए होना चाहिए। फिर आप पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन आप समय आ गया है कि आप सत्ता से जाने वाले हैं, और सत्ता से ही नहीं जाने, आपने जो सर्व समाज और भेदभाव किया है, एक तुष्टिकरण की नीति अपनाई है, उसके लिए आपको हिंदू समाज ही नहीं, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक तुष्टिकरण की नीति के लिए जाना जाएगा, और इतिहास के पन्नों में, राजस्थान के इतिहास के पन्ने में आपका काला नाम दर्ज होगा। जो यहाँ पर आज तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ हम लोग नीति के खिलाफ जयपुर शहर उमड़ पड़ा है। पूरे जयपुर शहर में आक्रोश है, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं, यहाँ पर एक पक्ष के लोगों को भी कोरोना काल में राशन बांटा गया है, यहाँ पर एक पक्ष के लोगों को ही हेलमेट का खुली छूट दे रखी है, यहाँ पर अनुशासनहीनता करने का पूरा अधिकार है। इसके खिलाफ और ये जो हत्या हुई है, जिस प्रकार से हत्या हुई है और उसमें निर्दोष लोगों को पकड़ा गया, उसको छुड़ाने के लिए हम लोग सर 2019 में मन्नू लाल की जो हत्या हुई थी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके भी यहाँ पर परिवार आए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उनको भी दोषियों को भी पकड़ा जाना चाहिए और उनको भी पकड़ के सजा देनी चाहिए।